हेलो गाइस। तो न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जीके का। और कैसे आप सब अच्छे ही होंगे। तो अच्छे से देखना ये सीरीज़ को। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली एक वीडियो मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ सीमंत शंकर देव। तो सीमंत शंकर देव के पिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा कुसुम्बर भुइयां। करेक्ट आंसर होगा कुसुम्बर भुइयां। एंड श्रीमंत शंकरदेव के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म हुआ था 1449 एडी में एट नौगांव डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। एंड उनके मदर का नाम था सत्यसंधा एंड ग्रैंड मदर का नाम था खेरसुती। तो ये वाला अच्छे से देखना क्योंकि एडीआरई में आया था उनके ग्रैंड मदर का नाम। और कॉपी पेन लेके बैठना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी बोला ग्रैंड मदर का नाम, मदर का नाम, उनका बोर्न कहाँ हुआ था ये भी बोला, ये सब नोट करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, इन हुइच ईयर वेंट फॉर फास्ट पिलिग्रिमेज। इसका करेक्ट आंसर होगा 1481 एडी पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हेयर डिड माधवदेव मीट शंकरदेव। माधवदेव के साथ शंकरदेव का मुलाकात कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कहाँ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा बेलगुड़ी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन हुइच ईयर कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा पास्ट ए। कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा का डेथ कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1969। एंड कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, नोट्स करना। इनका बोर्न हुआ था 1909 पे। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका पे हुआ था। एंड इनका जो कलागुरु टाइटल है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था। नोट करना अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु रोट सुनीत कुंवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योति प्रसाद अग्रवाला। ज्योति प्रसाद अग्रवाला इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड ज्योति प्रसाद अग्रवाला को हम लोग रूपकोर भी बोलते हैं, जैसे कि रूपकोर ज्योति प्रसाद अग्रवाला। एंड इन्होंने फर्स्ट आसामीज फिल्म रिलीज़ किया था और बनाया था। इनका नाम था जयमती। उसके बाद उन्होंने बनाया एक नेक्स्ट मूवी जिसका नाम है, नेक्स्ट फिल्म बोल सकते हैं आसामीज फिल्म, उसका नाम है इंद्रमालती। तो उनका दो आसामीज फिल्म में इम्पोर्टेंट है, जयमती एंड इंद्रमालती। ये ज्योति प्रसाद अग्रवाला का दो फिल्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन होस कॉमेमोरेशन शिल्पी दिवस इज ऑब्जर्व्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योति प्रसाद अग्रवाला। इसका भी करेक्ट आंसर होगा ज्योति प्रसाद अग्रवाला। ज्योति प्रसाद अग्रवाला ज्योति प्रसाद अग्रवाला के नाम से ही शिल्पी दिवस मनाया जाता है। एंड कब मनाया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। शिल्पी दिवस मनाया जाता है 17 जनवरी को, और 17 जनवरी का ही उनका डेथ हुआ था। इसीलिए हम लोग ज्योति प्रसाद अग्रवाला के नाम से शिल्पी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेयर आर द जारिस। व्हाट आर द जारिस। जारिस क्या है? जारिस एक काइंड ऑफ होली सॉन्ग है। हम लोग आसामीस में एक जारिस होली सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज रसराज। रसराज किसको बोला जाता है? रसराज बोला जाता है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को। एंड लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को और एक नाम से जाना जाता है, उनका और एक नाम है साहित्य रथी। याद रखना, उनका और एक नाम है साहित्य रथी। एंड इनका जन्म हुआ है 1864 में
कहाँ पे हुआ था? नौगांव डिस्ट्रिक्ट पे हुआ था। नौगांव डिस्ट्रिक्ट पे और एक का जन्म हुआ था जिनका नाम है श्रीमंतो शंकरदेव, याद रखना। एंड इन्होंने जो बाही मैगजीन है उनको एडिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये सब नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रूल ह्वेनसांग विजिट इन आसाम, मतलब किसके शासनकाल पे ह्वेनसांग आए थे आसाम पे? इसका करेक्ट आंसर होगा भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन के शासनकाल में ही आए थे ह्वेनसांग आसाम में। एंड भास्कर बर्मन कौन है? भास्कर बर्मन एक किंग है बर्मन डायनेस्टी का। एंड ये जो है ये लास्ट किंग है बर्मन डायनेस्टी का, याद रखना, ये भी लास्ट किंग है बर्मन डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच किंग ऑफ आसाम पार्टिसिपेट द कन्नौज रिलीजियस फेस्टिवल? कौन ऐसा किंग है जो कन्नौज रिलीजियस फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा भास्कर बर्मन। इसका भी करेक्ट आंसर है भास्कर बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ लाचित बरफुकन? लाचित बरफुकन का फादर कौन है? लाचित बरफुकन का फादर है मोमाई तामोली बोरबरुआ। और इनके अंडर पे थोड़ा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो लाचित बोरफुकन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ सरायघाट पे। एंड बैटल ऑफ सरायघाट कब हुआ था? 1671 एडी पे हुआ था। एंड मोमाई तामुली जो है उनको फर्स्ट बोरबरुआ पोस्ट मिला है, याद रखना। लाचित बोरफुकन पार्टिसिपेट किया है बैटल ऑफ सरायघाट में। एंड बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था 1671 एडी में। एंड नेक्स्ट है मोमाई तामुली बोरबरुआ। मोमाई तामुली बोरबरुआ जो है उनको फर्स्ट बोरबरुआ पोस्ट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच प्लेस डिड सुकाफा कम टू आसाम? इसका करेक्ट आंसर होगा माओलंग। माओलंग एक प्लेस है जहाँ से सुकाफा आसाम में आए थे। एंड सुकाफा कब आए थे हम लोग के आसाम में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, माओलंग। एंड सुकाफा आसाम पे आए थे 1228 एडी पर। वो एक हिल को क्रॉस किया था, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कर देना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर है पाटकाई हिल। पाटकाई हिल को क्रॉस करके आसाम में आए थे सुकाफा, वो भी 1228 एडी में, नोट करना। उन्होंने एस्टैब्लिश किया था अहोम कैपिटल चोराईदेव। सुकाफा ने एस्टैब्लिश किया था अहोम कैपिटल चोराईदेव को। एंड उनके नाम से ही सुकाफा दिवस हम लोग मनाते हैं, जो है 2 दिसंबर। एंड सुकाफा दिवस ही जो असम दिवस नाम पे जाना जाता है, याद रखना। सुकाफा दिवस और असम दिवस सेम है और वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इनका 3 पॉइंट देखा हम लोगों ने। एक पॉइंट था क्या, उन्होंने वो कब आए हम लोग के आसाम में? 1 नंबर पॉइंट जो 1228 एडी। एंड कौन सा हिल क्रॉस किया? पाटकाई हिल क्रॉस किया। नेक्स्ट पॉइंट था उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अहोम कैपिटल जो है चोराईदेव पे। एंड उनके नाम से आसाम दिवस और सुकाफा दिवस मनाया जाता है, जो है 2 दिसंबर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या है? नंबर 13 क्वेश्चन। नंबर 13 क्वेश्चन है, चिलाराय वाज द जनरल ऑफ व्हिच फेमस किंग? कौन से किंग का जनरल थे चिलाराय? इसका करेक्ट आंसर होगा नरनारायण। एंड नरनारायण कौन थे? हु वाज द नरनारायण? नरनारायण थे एक किंग जो है कोच किंगडम का, याद रखना। कोच डायनेस्टी का एक किंग थे नरनारायण, फेमस किंग थे। और इनके ही शासनकाल में, मतलब ये जब किंग थे तभी कामाख्या टेम्पल बना था, कंस्ट्रक्ट हुआ था, याद रखना। कामाख्या टेम्पल हम लोग का जो गुवाहाटी कामाख्या टेम्पल है
उनका उसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? नरनारायण का जब नरनारायण जब शासन कर रहे थे तभी कामाख्या टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था, याद रखना। शिलाराय कौन थे? जनरल थे नरनारायण के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु रोट नर्था समग्र? इसका करेक्ट आंसर होगा आनंदराम बरुआ। आनंदराम बरुआ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या है 2-3 पॉइंट देखते हैं आनंदराम बरुआ के बारे में। तो आनंदराम बरुआ ये फास्ट ग्रेजुएट थे प्लस आईसीएस ऑफिसर भी थे। फास्ट आईसीएस ऑफिसर एंड ग्रेजुएट भी थे। एंड आनंदराम जो बरुआ है ये फास्ट बैरिस्टर भी रह चुके हैं आसाम के, याद रखना। तीन हैं, फास्ट ग्रेजुएट भी है, फास्ट आईसीएस ऑफिसर भी है एंड फास्ट बैरिस्टर भी आसाम के हैं, रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इनटू आसामीज? इसका करेक्ट आंसर होगा ओमियो कुमार दास, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा क्वेश्चन? हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ओमियो कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज सुगंधी पालिकार कवि? किनको हम लोग बोल सकते हैं सुगंधी पालिकार कवि? इसका करेक्ट आंसर होगा हिरेन भट्टाचार्य जी को हम लोग बोलेंगे। सुगंधी पालिकार कवि, याद रखना। सुगंधी पालिकार कवि कौन है? हिरेन भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु इज कॉल्ड एज लायन ऑफ आसाम? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अंबिकागिरी राय चौधरी। हाँ, अंबिकागिरी राय चौधरी। और इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अंबिकागिरी राय चौधरी कौन है, क्या क्या लिखा है इन्होंने, इनका और एक नाम है वो भी पढ़ेंगे, इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया वो पढ़ेंगे। इन्होंने जो इनका और एक नाम क्या है पता है? इनका और एक नाम आसाम केसरी है। आसाम केसरी के नाम से भी उनको जाना जाता है, लायन ऑफ आसाम नाम से ही जाना जाता है अंबिकागिरी राय चौधरी को। एंड इन्होंने थोड़ा कुछ बुक्स लिखा है, बुक्स के ऊपर वर्क किया है, जैसे कि नोट करना, तुमी, आहुति, बीना, बेदोना रुल्का, ये 4 फेमस बुक है। कौन सा? तुमी, आहुति, बीना एंड बेदोना रुल्का, ये 4 फेमस बुक है, याद रखना। एंड उन्होंने एक फेमस ड्रामा भी लिखा है जिनका नाम है बंदिनी भारत, याद रखना। बंदिनी भारत इनका फेमस ड्रामा है, याद रखना। अंबिकागिरी राय चौधरी का फेमस ड्रामा कौन है? बंदिनी भारत। नेक्स्ट है, इन्होंने और 2 सभा एस्टैब्लिश किया है। 2 सभा का नाम है, एक सभा है असम साहित्य सभा एंड दूसरा है असम संरक्षणी सभा, याद रखना। एक है असम साहित्य सभा एंड नंबर 2 असम संरक्षणी सभा। खत्म, याद रखना। अंबिकागिरी राय चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उनका फेमस बुक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुमी, आहुति, बीना एंड बेदोना रुल्का। एंड फेमस ड्रामा है बंदिनी भारत। एंड उनको और एक नाम से जाना जाता है आसाम केसरी, और लायन ऑफ आसाम भी जाना जाता है। और उन्होंने एस्टैब्लिश किया है आसाम साहित्य सभा एंड आसाम संरक्षणी सभा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट मोर चिकार कहानी? मोर चिकार कहानी किसने लिखा है? मोर चिकार कहानी लिखा है तरुणराम फुकन ने। तरुणराम फुकन ने मोर चिकार कहानी लिखा है। एंड तरुणराम फुकन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, उनका नाम है और एक देशभक्त नाम से जाना जाता है। एंड इन्होंने ही आसाम में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें लीड किया है।
आसाम में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उन्होंने ही लीड किया था। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, याद रखना 1921 पे हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खत्म। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर कुशल कुंवर वाज हैंग्ड। कुशल कुंवर को कब फांसी दिया गया था? कुशल कुंवर कौन है? कुशल कुंवर एक फ्रीडम फाइटर थे। उनको फांसी हैंग किया गया था, मतलब फांसी दिया गया था कब? 1943 को। याद रखना 1943 को उनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ असम साहित्य सभा हेल्ड। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना। तो क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ असम साहित्य सभा वाज हेल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा 1917 को। 1917 को फर्स्ट सेशन हुआ था असम साहित्य सभा। एंड कहाँ पे हुआ था, नोट करना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। शिवसागर पे हुआ था, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट पे हुआ था असम साहित्य सभा का फर्स्ट सेशन, याद रखना। हम लोग आज 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, इनको अच्छे से पढ़ना, और बीच बीच में बहुत सारा नोट्स भी दिया क्वेश्चन के रिलेटेड, तो ये सब नोट्स करना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये शॉर्ट सीरीज़ देखते जाना, बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। एंड नोट्स बनाते जाना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बोल दिया मैंने नोट्स बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते जाना। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलना। फिर से थैंक यू।